गुड मॉर्निंग क्लास 6। चलिए अपनी हिंदी ग्रामर की बुक खोलिए। आज हम आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। देखिए आपकी बुक का नाम है आराधना व्याकरण। इसे ओपन कर लीजिए। विषय सूची देखेंगे। देखिए विषय सूची में आज हमारा PA1 का लास्ट चैप्टर रह गया है, चैप्टर 9। ठीक है, चैप्टर 9 और पार्ट है आपका 8। PA1 का हमारा लास्ट चैप्टर है चैप्टर 9 और पार्ट है हमारा 8। ठीक है, इसे ओपन कर लीजिए। ठीक है, आज हमारा PA1 सिलेबस हिंदी ग्रामर में कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका पार्ट है हमारा 8 चैप्टर 9 क्रिया। क्या नाम है चैप्टर का? क्रिया। क्रिया बोलते हैं वर्ब को, हिंदी लैंग्वेज में क्रिया और इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब। अब हम पढ़ेंगे क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए जिस शब्द अथवा शब्द समूह किसी कार्य करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्या कह रहे हैं? किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे सुरेश पढ़ रहा है तो उसमें सेंटेंस में क्या काम करना पाया जा रहा है? वो पढ़ रहा है, तो वो पढ़ने का काम कर रहा है। ये बैल दौड़ता है तो बैल क्या काम कर रहा है? बैल दौड़ने का काम करता है। कुत्ता भौंक रहा है तो कुत्ता क्या काम कर रहा है? भौंक रहा है। ठीक है, यही जो काम का करना जो होता है यही क्रिया होता है। ऊपरी वाक्य में पढ़ रहा है, दौड़ता है, भौंक रहा है शब्द से कार्य के होने का बोध हो रहा है, अतः ये सभी पद हैं, अतः ये क्रिया पद है। क्रिया के भेद देखिए, काइंड्स ऑफ वर्ब्स। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती हैं। सकमर क्रिया, फर्स्ट है आपकी सकमर क्रिया, ट्रांसिटिव वर्ब। जिस क्रिया के साथ कर्म होता है सकमर क्रिया कहलाती है। जैसे मीना गीत गाती है, जय स्कूल जा रहा है, जिसके संग कर्म होगा, जैसे गीत के साथ गाती हो गया, स्कूल के संग जा हो गया। ठीक है, ऊपरी वाक्य में गाती है, जा रहा है, क्रिया पदों के साथ कर्म, जैसे गीत और स्कूल है। देखिए मैंने बताया गीत और स्कूल इसी तरीके से आपका ये होगा। अतः ये सकमर क्रिया है। सकमर क्रिया के दो भेद हैं, एक का कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। किसी कार्य का जब एक ही कर्म होता है जो वह क्रिया एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे महेश बाजा बजाता है तो बाजा बजाता है, तो यहाँ पर बजाता है क्रिया का एकमात्र कर्म बाजा है। द्विकर्म देखिए, जिस क्रिया के जब कर्म होता है तो वह क्रिया द्विक्रम में कहलाती है। जैसे डॉक्टर रहने रोहन को दवाई देते हैं, यहाँ देते हैं क्रिया के दो कर्म रोहन तथा दवाई। ठीक है, अकमर क्रिया देखिए इंट्रांसिटिव वर्ब, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता अकमर क्रिया कहलाती। जैसे बैल दौड़ता है, कुत्ता भौंकता है, कर्म नहीं है देखिए इसके साथ कोई भी। उपयोग वाक्य में दौड़ता है तो भौंकना क्रिया पदों के साथ कर्म नहीं आते, ये अकमर क्रिया कहलाती है। क्रिया के चार भेद है। अकमर क्रिया के कितने हैं? चार भेद हैं। संयुक्त, प्रणार्थक, पूर्वकालिक, नाम धातु। पहले संयुक्त क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। जब कोई क्रिया दो या दो से अधिक क्रियाओं की योग बनती है तो वह क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। इनमें प्रथम क्रिया मुख्य क्रिया कहलाती है, वह द्वितीय क्रिया सहायक कहलाती है। जैसे सूरज भेड़ चराने गया, यहाँ पर चराने मुख्य क्रिया है और गया एक सहायक क्रिया है। प्रेरणार्थक देखिए, जब कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी और व्यक्ति को प्रेरणा देकर उससे कार्य करवाए तो वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे शिक्षक ने बच्चों से निबंध लिखवाया, तो शिक्षक ने बच्चों से निबंध, यहाँ कर्ता शिक्षक स्वयं निबंध न लिखकर बच्चों के द्वारा लिखवाते हैं, तो क्योंकि कर्ता यहाँ पर शिक्षक खुद हैं और उन्होंने अपने किससे बच्चों के द्वारा निबंध लिखवाया है, तो यही प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अतः लिखवाया प्रेरणार्थक क्रिया है। पूर्वकालिक देखिए, किसी मुख्य क्रिया से पहले घटित क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ये क्रिया कर प्रत्यय न बनती है। जैसे हम नहाकर मंदिर जाते हैं, यहाँ पर मंदिर जाना मुख्य है, अतः नहाना उससे पहले आने वाला क्रिया, इसलिए नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है। नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के प्रत्यय लगाकर क्रिया बनाई जाती है, तो इस प्रकार से बनी क्रिया को नाम धातु कहा जाता है। जैसे हथियाना, शक पकाना, शर्माना, अपनाना, धकियाना आदि। अब धातु देखेंगे। रूट, जिस मूल शब्द की क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। जैसे पढ़, लिख, हंस, गा, सो, देख, खेल, आ, जा, बैठ, सुन, रो आदि। क्रिया का सामान्य रूप देखिए, धातु में न जोड़ने से क्रिया सामान्य रूप बनता है। सामान्य व्यवहार में क्रिया का यही रूप मिलता है। जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, चलना, गाना, सोना, देखना, आना, जाना, बैठना, सुनना, रोना आदि।
संज्ञार्थक क्रिया देखिए ना से युक्त धातु का उसी रूप में भी प्रयोग किया जाता है, ऐसी क्रिया रूप का संज्ञार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे उसे लिखना आता है, उसे अभी बोलना नहीं आता। बच्चा चलना सीख रहा है, इन दिनों यहाँ सभी का आना जाना लगा रहता है। मूल धातु को प्रयोग देख, कभी कभी धातु अपने मूल रूप में प्रयुक्त होती है, किंतु प्राय ये वह पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष शब्द तू और साथी आज्ञा के लिए होता है। जैसे तू जा, तू गा, तू सुन, तू पढ़, तू लिख, तू कह। तो कार्य हमने क्या सीखा है, इसमें कार्य होने या करने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकमर्क और अकमर्क। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे अब यह हमारा स्टार्ट हो गया पार्ट, अभी चल रहा है हमारा 8। यहाँ एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई। ठीक है, और सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाना है, जो सही है उसको सामने राइट लगाना है। जिस शब्द अथवा समूह से क्रिया करने या कार्य करने या होने का बोध होता है उसे कहते हैं, जिस शब्द अथवा समूह से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे कहते हैं कर्म, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चयवाचक। तो ये आता है क्रिया। फर्स्ट में आप क्रिया पर राइट कर दीजिए। जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे कहते हैं सकमर्क क्रिया। फर्स्ट ऑप्शन पे ही राइट करिए। बैल दौड़ता है में क्रिया सकमर्क अकमर्क दोनों कोई नहीं, तो ये है अकमर्क आपकी। ठीक है, यहाँ क्रिया पर, यहाँ सकमर्क पर, यहाँ अकमर्क पर। अब रेखांकित शब्दों में क्रिया के भेद का नाम लिखना है। जो रेखांकित जो शब्द है उनको आपको क्रिया के भेद करने में। रीता गीत गाती है, तो गीत गाती है तो गीत गाती होगा तो सकमर्क क्रिया होगा। रोहन सोता है, अकमर्क क्रिया है। सूरज पढ़कर सो गया, तो ये आपका अकमर्क क्रिया है। बच्चों ने बाल कटवाया, ये आपका सकमर्क क्रिया है। डरना अच्छी बात नहीं है, ये अकमर्क क्रिया है। गायत्री डरकर गिर गई, तो ये आपकी क्या है, सकमर्क क्रिया है। गायत्री डरकर गिर गई, ये आपकी सकमर्क क्रिया है। देखिए फर्स्ट आपकी सकमर्क क्रिया, फिर अकमर्क क्रिया, फिर अकमर्क क्रिया है, फिर अकमर्क क्रिया है, फिर अकमर्क क्रिया है, फिर सकमर्क है, फिर सकमर्क है। ठीक है, यहाँ आप सबसे पहले सकमर्क, फिर अकमर्क, फिर अकमर्क, फिर सकमर्क, अकमर्क, सकमर्क, सकर्मक। ठीक है, यही आपका क्या है, भेद है इनके। ठीक है, रोहन रीता गीत गाती है तो ये सकमर्क हो गया। रोहन सोता है, अकमर्क हो गया। सूरज पढ़कर सो गया, अकमर्क हो गया। बच्चों ने बाल कटवाया, सकमर्क हो गया। डराना अच्छी बात नहीं है, अकमर्क हो गया। गायत्री डरकर गिर गई, सकमर्क हो गया। किसी ने मजदूरी से फसल कटवाई, सकमर्क हो गया। ठीक है, और आप देखिए वह मूल शब्द जिससे क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं, वह मूल शब्द जिससे क्रिया बनती है उसे हम कहेंगे धातु। जिस कार्य या करने का बोध हो उसे हम बोलते हैं क्रिया। पढ़ना लिखना हंसना क्या है, पढ़ना लिखना हंसना होता है क्रिया का सामान्य रूप। लिखना बोलना क्या होता है, लिखना बोलना होता है संज्ञार्थक क्रिया। तू जा, तू पढ़, ये क्या होता है, मूल धातु को प्रयोग। देखिए मैं आपको दोबारा बताती हूँ, यहाँ आपको 3rd से मैच करना है, इसको 5 से मैच करना है, इसको 1 से मैच करना है, इसको 2 से मैच करना है, इसे 4 से मैच करना है। अब आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए सारी एक्सरसाइज आप बुक पर ही रखेंगे, मैं बुक लिख रही हूँ। सभी एक्सरसाइज आप बुक पर ही रखेंगे। ठीक है, ये कॉपी पर करना है आपको क्वेश्चन आंसर। ठीक है, फर्स्ट है आपका क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं या हम आपको कॉपी पर बताएंगे किस तरीके से करना है। आपको पार्ट 8 लिखना है, आपको डेट शो करनी है जिस दिन आपके पास ये वीडियो जा रही है। अपना चैप्टर लिखिएगा और चैप्टर का नाम। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए, हेडिंग लिख लेंगे। फिर पहला क्वेश्चन लिखेंगे क्रिया किसे कहते हैं। यहाँ पर अपना पहला क्वेश्चन लिखेंगे क्रिया किसे कहते हैं, उसका उत्तर लिखेंगे। पहला उत्तर आपका यही, कार्य करना या होने या करने का बोध कराने वाले शब्द को ही क्रिया कहते हैं। फर्स्ट आंसर आपका यही है।
यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक करना है। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन उतार लेंगे पहला, फिर उसके बाद उत्तर लिखेंगे ऊ बनाकर यहाँ से यहाँ तक। पेज नंबर 39 पर, पेज नंबर 39 पर आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब आप दूसरा क्वेश्चन उतारेंगे। दूसरा क्वेश्चन है सकमर क्रिया से आप क्या समझते हैं, इसके कितने भेद हैं। दूसरा क्वेश्चन उतारेंगे, ये वाला सकमर क्रिया से आप क्या समझते हैं, इसके कितने भेद हैं। तो सकमर क्रिया के कितने भेद हैं, उत्तर लिखेंगे सकमर्क क्रिया के 2 भेद हैं। ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2 डालना है। क्रिया के सकमर क्रिया के 2 भेद हैं। सकमर क्रिया से आप क्या समझते हैं, पहले हमें ये लिखना है सकमर क्रिया से क्या समझते हैं। तो पहले क्वेश्चन उतारेंगे, आंसर लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक। पहले यहाँ से पूरा आपको यहाँ तक लिखना है। ठीक है, सेकंड है ये आपका। जब क्वेश्चन 2 उतारेंगे, उत्तर लिखना स्टार्ट करेंगे, तो पहले यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे सकमर क्रिया की। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है जो मैंने कॉपी पर लिखवाया है। सकमर क्रिया के 2 भेद हैं। पहला आपका देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, पहला आपका है एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक है, ये आपको लिखना है नंबर 1 और 2 पर। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, जो कॉपी पर लिखवाया है फिर वो लिखना है। उसके बाद नंबर 1 पर ये लिखना है, नंबर 2 पर ये लिखना है। अब नीचे थर्ड क्वेश्चन उतार लीजिए, अकमर क्रिया के भेद बताकर किसी एक की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन उतारना है, अकमर क्रिया के भेद बताकर किसी एक की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे उत्तर क्वेश्चन उतार के, अकमर क्रिया के भेद बताने। अकमर क्रिया के के 4 भेद होते हैं। अकमर क्रिया कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ठीक है, इस तरीके से उतारेंगे। अकमर क्रिया के 4 भेद होते हैं। नंबर 1, नंबर 2 डाल कर लिखेंगे ये संयुक्त क्रिया, प्रणार्थक क्रिया, पूर्वलैंगिक, नम धातु। ठीक है, ये आपको नंबर 3 पर लिखना है। आपको जो मैंने नंबर 1, 2, 3 डाले, इसी तरीके से आपको चारों पर इसके नाम लिख देने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक की व्याख्या करनी है। तो संयुक्त क्रिया के बारे में लिख देंगे, संयुक्त क्रिया के बारे में लिखेंगे। इसके बाद पहले लिखेंगे अकमर क्रिया के 4 भेद होते हैं, उसके नंबर 1, 2, 3, 4 ये यहाँ पर ये लिख देंगे। फिर संयुक्त क्रिया के बारे में लिखेंगे, क्योंकि एक की व्याख्या करनी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे लिख देंगे। ठीक है, अब आपका चौथा क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है आपका, धातु किसे कहते हैं। 4 क्वेश्चन है आपका, धातु किसे कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे अपना, धातु किसे कहते हैं, आंसर लिखेंगे जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। ये आपका 4 आंसर है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ठीक है, पेज नंबर 39 पर है ये भी। यहाँ आपका PA1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ सभी बच्चों का PA1 कंप्लीट हो गया। पेज देखिए, मैं दोबारा बता रही हूँ आपको, पहला आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक है, कंप्लीट हो गया यहीं पर। सेकंड आंसर है आपका सकमर क्रिया से आप क्या समझता है, इसके भेद लिखिए। तो यहाँ से यहाँ तक पहले सकमर क्रिया के बारे में लिखेंगे, फिर लिखेंगे मैंने जो कॉपी पे लिखा है, सकमर क्रिया के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 एक कर्मक क्रिया, फिर सेकंड द्विकर्मक क्रिया, ये हो गया। फिर थर्ड आंसर लिखना है आपको संयुक्त उसके अकमर क्रिया के कितने भेद होते हैं। अकमर क्रिया के होते हैं 4 भेद। ये लिखने के बाद लिखेंगे नंबर 1 संयुक्त क्रिया, सेकंड प्रणार्थक क्रिया, फिर पुरकालिक क्रिया, फिर नाम धातु। ये लिखने के बाद एक की डेफिनेशन लिखनी है हमें इसमें से। तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक संयुक्त क्रिया के बारे में लिख देंगे। ठीक है, अब 4 को आंसर है हमारे यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आपका 4 आंसर है। यहाँ आपका कंप्लीट हो गया। देखिए, मैं दोबारा एक्सरसाइज बता रही हूँ, क्रिया पर राइट करा, सकमर क्रिया पर और अकमर क्रिया पर। और ठीक है, मैचिंग देखिए 3, 5, 1, 2, 4 इस तरीके से आपको मैचिंग करनी है। देख लीजिए सभी बच्चे अच्छी तरीके से कि मैंने कैसे क्या करा है। ठीक है, वीडियो अच्छे से देखेंगे, उसके बाद काम करना शुरू करेंगे। यहाँ पर आपका PA1 कंप्लीट हो गया।
ये हमारी PA1 की लास्ट वीडियो है। ये हमारे PA1 की क्या है, लास्ट वीडियो, जिसमें आपका चैप्टर 9 तक आ रहा है, वो हमने आज पार्ट 8 में आपको कंप्लीट करा दिया। सभी बच्चे काम कंप्लीट करने के बाद, चैप्टर अपने कंप्लीट करने के बाद अपना याद करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।